हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IHORS ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैंने आपको पिछले जो वीडियोस हुए उनमें 4 से 5 वीडियो में आपको चतुर्भुज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने आपको रेक्टेंगल पढ़ा दिया है, स्क्वायर पढ़ा दिया है और पैरेललोग्राम की बेसिक थ्योरी जो होती है वो पढ़ा दी है। ठीक है, आपने दिख रही होगी आपको यहाँ पर बोर्ड पे कि ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको सारी चीज़ें करवाई थी। आपने अगर पढ़ा है, अच्छे से समझा है इसको, तो आपको सारी चीज़ें ये क्लियर होगी कि क्या क्या मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ये जो 3 पेजेस से 3 स्लाइड्स में मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई थी कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसको आप कैसे एज ए थ्योरी यूज़ करोगे, मीन्स आपके क्वेश्चन में कैसे ये कॉन्सेप्ट आप यूज़ करोगे। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने डिस्कस किए थे। ठीक है, किस तरीके के कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं और क्या क्या आपको चीज़ें पढ़नी है एक्चुअली इन अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको इनमें से क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर जो है ये वाली चीज़ें मैंने बताई थी, पूरी इसकी ज्योमेट्री बताई थी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि आप जो है इनके मीन्स विकर्ण का यूज़ करके जो एक आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, विकर्ण का यूज़ करके आप यहाँ पर एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट बनता है। ये रिजल्ट से आप जो है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, और फिर जो है मैंने बताया था कि सारी जो चीज़ें हैं कल पढ़ेंगे अपन। तो आज जो है आपको कल मतलब कल बोलागा तो आज आपको पढ़ना है वो चीज़ें कि क्या आपको पढ़ना है। मैंने बताया था कि इसका एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया कैसे निकालोगे आप इसका, तो एरिया निकालने के लिए मैंने बोला था कि ये चीज़ें कल पढ़ेंगे। तो इसको आपको समझना है आपकी पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको ऐसे लिखे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स पैरेललोग्राम का आप एरिया कैसे निकालेंगे वो आपको समझना है। तो इसको अगर अच्छे से समझना है तो आप जो है इसको नोट डाउन करें जब भी आप एक बार पढ़ें। मीन्स पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है तो पढ़ने के साथ साथ ही आप नोट डाउन करते रहें। बट अगर आपको दिक्कत होती है पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज, तो पहले एक बार देखें वीडियो को और फिर जब डबल देखें तो उसको जो है आप नोट डाउन करने का ट्राई करें, तो सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर रहेगी। ठीक है, तो एक्चुअली आज का जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स समांतर चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालना है वो चीज़ें आप यहाँ पर सीखोगे। ठीक है, बिल्कुल भी फालतू बातें नहीं, बिल्कुल आप जो है क्या सीखेंगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना। उससे पहले आपको सारी चीज़ें ये क्लियर होनी चाहिए ये जो मैंने पढ़ाई है। और अगर ये लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप ये लेक्चर देख के फिर आप ये जो है पढ़ने आए यहाँ पर। तो बेसिक थ्योरी आपको क्लियर होगी समांतर चतुर्भुज की, पैरेललोग्राम की, और वो क्या थी, वो ये थी कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये अगर एल है तो ये भी एल होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर और क्या होती है, समांतर होती है। ये अगर बी ले रहा हूँ मैं तो ये भी क्या होगी, बी होगी, और इसको नाम दे रहा हूँ मैं ए बी सी डी, एक क्या नाम दे रहा हूँ, ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। और इसमें क्या होता है, एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री नहीं होते हैं। मीन्स अगर इसमें एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। और वो मैं आपको आगे चलते हुए प्रूफ करके भी बताऊंगा कि एक्चुअली रेक्टेंगल 90 डिग्री होने पर कैसे बन जाता है। वो कहाँ से पता चलेगा आपको, एरिया से। ठीक है, और यहीं पर पता चलेगा अभी आपको। तो आप यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ें। तो मैं आपको एरिया निकालने के जो है, इसके एरिया निकालने के जो है आपको कितने मेथड बताऊंगा, 2 मेथड। ठीक है, इसके एरिया निकालने के कितने मेथड है, 2 मेथड है। एक मेथड है आपका साइन रूल से, और सिंपल दूसरा जो मेथड है वो अपना परंपरागत तरीका जो है चलता आ रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ वाला, लंबाई इंटू ऊंचाई वाला है, लंबाई इंटू चौड़ाई वाला, वही मेथड है। उस मेथड से आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। ठीक है, तो एक एल इंटू बी वाला मेथड है और एक क्या है आपका साइन रूल, एल इंटू बी, यहाँ पर बी ले रखा हूँ मैं, यहाँ पर एच आ जाएगा। ठीक है, मीन्स लंबाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि ये बी यहाँ पर क्या होगी, ऊंचाई नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको समझना है साइन रूल। तो साइन रूल से एरिया कैसे निकालेंगे, तो साइन रूल से एरिया निकालने के पहले आपको साइन रूल पता होना चाहिए कि साइन रूल क्या है। ठीक है, क्या है साइन रूल, तो साइन रूल आप समझ लें कि एक्चुअली साइन रूल क्या होता है। तो यहाँ पर आए पहले, सबसे पहले आप साइन रूल समझे कि इस तरीके से मैं क्या ले रहा हूँ, एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, और इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जब साइन रूल पढ़ाया था कि अगर साइन रूल से आप किसी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो आपको वहाँ पर क्या पता होना चाहिए, एक एंगल थीटा और आजू बाजू वाली साइड। ठीक है, आजू बाजू वाली साइड मीन्स आपको एरिया निकालने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए, किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट चाहिए। क्या चाहिए थी, बेस इंटू हाइट। बट यहाँ पर कंडीशन चेंज है कि अगर साइन रूल लगा रहे हो, आप साइन रूल लगा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी थीटा आपको दिया गया है उस थीटा को बनाने वाली साइड आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये थीटा है मीन्स ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि 90 डिग्री होगा तो
समकोणी बन जाएगा, ठीक है। बट हो सकता है इन केस 90 डिग्री भी है तो आप 90 डिग्री की वैल्यू 1 रख देंगे, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका थीटा है 0 डिग्री तो होगा नहीं क्योंकि ये ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो ये थीटा जो भी है इस थीटा को बनाने वाली भुजाएं लेनी है कि ये दोनों अगर भुजाएं हैं तो आप क्या करेंगे 1/2 a इंटू बी क्या कर देंगे साइन थीटा कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल होता है, मीन्स इस ट्रायंगल का एरिया आप बता देंगे 1/2 a इंटू बी साइन थीटा, और ये तरीका होता है साइन रूल से एरिया निकालने का। अब फिर से यहाँ पर आए, यहाँ पर आप इसका यूज़ कैसे करेंगे वो आप समझने का ट्राई करें, ठीक है। इस फिगर में एक्चुअली इसका यूज़ आपको कैसे करना है वो आपको समझना है। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखें आप कि इस तरीके से मैं क्या खींचता हूँ, एक खींच रहा हूँ डायगोनल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने इसका बेसिक पढ़ाया था उस दिन मैंने आपको समझाया था कि विकर्ण पूरे एरिया को 2 भाग में बांटते हैं। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, विकर्ण पूरे एरिया को 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो आप कर लेंगे। मीन्स अगर इस तरीके से क्या है आपके सामने यहीं पर देखें, इस तरीके से एक अगर ये क्या है एक पूरा समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो इसमें अगर एक विकर्ण डाला है तो ये और ये दोनों वाले एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। कि अगर ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है तो ये भी कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। ये अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ये वाला जो विकर्ण है ये इस एरिया को पूरे को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो यहाँ से आप बोल दोगे कि आपको क्या बोलोगे आप, ये पूरा कट हो रहा है यार, वाह, ठीक है, इसको ऐसा ही छोड़ते हैं अभी। हाँ, यहाँ से आप क्या बोलोगे, यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐसा है कि अगर इस ट्रायंगल का, अगर नीचे वाले ट्रायंगल का अगर आपको एरिया पता चल जाता है कि मान लो इस नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आपने निकाल लिया, वो आया आपका, वो कितना आया आपका 10 आया, ठीक है। नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आया आपका 10 आया, ये मान लो ये कितना आया आपका 10 आया, तो आप इस ऊपर वाले का बता दोगे कि ये अगर 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। मीन्स ये अगर 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो एक का पता है, एक का अगर 10 पता है तो इसका दुगना कर दोगे तो आपको पूरा इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यही कंडीशन सेम मैं अप्लाई करने वाला हूँ आपका इसका एरिया निकालने के लिए कि इस नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लें। अब यहाँ पर एरिया निकालने के लिए, साइन रूल से एरिया निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक थीटा, एक कोण। तो एक कोण मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपको एग्जाम में भी अगर ऐसे दे रखा है तो आपको करना है, वरना ज़बरदस्ती नहीं लगाना है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन पता है कि इसकी 2 साइड पता है, ये दोनों साइड पता है और इनके बीच का अगर ये थीटा पता है, तो आप इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एरिया निकालेंगे साइन रूल से। साइन रूल से आप निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे, 1/2 क्या करेंगे, L इंटू बी, मीन्स ये जो थीटा है इसको बनाने वाली साइड, और क्या कर देंगे, साइन थीटा कर देंगे, सिंपल क्या कर देंगे, साइन थीटा। यही था आपका साइन रूल। यहाँ पर आप देखें, यही मैंने आपको साइन रूल बताया था। यहाँ पर भुजा a इंटू बी थी और बीच का एंगल थीटा था, तो a इंटू बी साइन थीटा कर दिया था, और यही आपका मैंने क्या किया है, L इंटू बी साइन थीटा किया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि L इंटू बी साइन थीटा कहाँ से आया है, इस ट्राइंगल का एरिया, तो आप बता देंगे कि साइन रूल से आया है, ठीक है। अब आपको चलना है कि एक्चुअली इससे इसका अगर एरिया आ गया है आपके पास, अगर इसका एरिया आपको पता है कि ये कितना आ गया है आपका, आप बता देंगे कितना आया है, तो आप बताएंगे ये आया है कितना, ये आया है आपका a इंटू बी साइन थीटा, एल इंटू बी साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है, या 1/2 L इंटू बी साइन थीटा। तो इसमें अगर मैं 2 का गुणा कर देता हूँ तो पूरे का एरिया आ जाएगा। मीन्स अगर इसमें अगर मैं 2 का गुणा कर देता हूँ, इसमें अगर मैंने 2 इंटू क्या कर दिया, 1/2 L इंटू बी साइन थीटा, L इंटू बी साइन थीटा अगर इस तरीके से कर दिया, मीन्स ये जो एरिया आया है, मान लो ये अगर 10 था और ये 10 था, मीन्स 10 और 10 क्या है, 20 है। बट मेरे को ये पता है कि ये 10 है, तो इस 10 में अगर 2 का गुणा कर दूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा, पूरे का एरिया कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। और वही इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ये अगर पता है आपको 1/2 L इंटू बी साइन थीटा, इस वाले ट्राइंगल का एरिया अगर आपको पता है 1/2 L इंटू बी साइन थीटा, तो इसमें 2 का गुणा करने पर आपको पूरे पैरेललोग्राम जो है, ये वाला जो साइन होता है, काई का साइन होता है पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो पैरेललोग्राम ABCD का एरिया मिल जाएगा, और वो कितना आएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और वो आ जाएगा आपका L इंटू बी साइन थीटा, L इंटू बी साइन थीटा। मीन सिंपल है, बिल्कुल भी सिंपल है। आपको जस्ट क्या याद रखना है वो आप देखें, आपको जो है यहाँ पर इनमें नहीं घुसना है, मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको याद क्या रखना है एक्चुअली। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर देखें आप, पहले ये लिखें, आपको याद रखना है कि जब भी किसी समांतर चतुर्भुज में आपको दोनों भुजाएं दी हुई है, एक्चुअली 2 भुजाएं अगर देगा
तो उसका मतलब ये है कि ये अगर दो क्रमागत भुजाएं दे रखी है इस तरीके से, तो चारों ही भुजाएं दे दी, क्योंकि ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी बी है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखना है, अगर ये दोनों भुजाएं दे रखी है तो ये दोनों भी आपको पता चल जाएगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और दो भुजाओं, किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच का अगर कोण दे दिया जाए, ठीक है, मीन्स ये या तो ऐसा दे दिया जाए कि ये अगर थीटा दे रखा और इस थीटा को बनाने वाली दोनों साइड आपको पता है कि इस कोण को बनाने वाली दोनों साइड एल इंटू बी भी आपको पता है, ये एल है ये बी है, तो आप क्या बता सकते हैं कि इस पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का एरिया होगा क्या होगा, एल इंटू बी साइन थीटा, एल इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। अब मैंने आपको जो बोला था वो कंडीशन जो है मैं आपको समझा देता हूँ, और कि एक्चुअली रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल मीन्स ये पैरेललोग्राम जो है, इसमें अगर इससे आप रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं, ठीक है, मीन्स इस पैरेललोग्राम को आपको अगर रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगाकर आप जो है इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया भी इसी तरीके से निकालते हैं साइन थीटा वाले फॉर्मूले से ही, ठीक है। बट वहाँ पर क्या कंडीशन होती है वो आप समझने का ट्राई करें, ये आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर जो बताया है, कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम की, एक बार और मैं इधर लिख के बता देता हूँ कि ये क्या है, आपका पैरेललोग्राम है, इसमें आपको क्या दे रखा है, ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, और ये साइड एल दे रखी है, ये साइड बी दे रखी है, और इस पूरे का एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एल इंटू बी साइन थीटा, जस्ट क्या करेंगे, एल इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। ये एल इंटू बी, जैसे ये 10 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री दे रखी है, तो आप क्या कर देंगे, 10 इंटू 8 इंटू क्या कर देंगे, साइन 30, ठीक है। साइन 30 कितना होगा, 1/2 मीन्स कितना आ जाएगा आपका 40, ठीक है। 80 का आधा कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर, आप क्या बता देंगे इसका एरिया। बट यहीं पर आप समझने का ट्राई करें, इसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको क्लियर करता हूं कि इन केस क्या बोल रहा हूं मैं, इन केस आपका क्या होता है, ये थीटा मान लो कितना ले लिया इन्होंने, 90 डिग्री, तो आप बोलोगे कि थीटा तो 90 डिग्री समांतर चतुर्भुज में होता है, ऐसा मैं भी बोल रहा हूं कि थीटा 90 डिग्री समांतर चतुर्भुज में नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, आप यहाँ पर जो है ट्राई करोगे, मैंने यहाँ पर थीटा जैसे 90 डिग्री लिखा, तो आप बोलोगे कि आपने बेसिक में पढ़ाया था कि थीटा 90 डिग्री नहीं होता है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि थीटा 90 डिग्री नहीं होता है। बट अगर आप इसको 90 डिग्री ले लेते हो तो मैं आपको वो समझाने का ट्राई करता हूँ कि इसको 90 डिग्री ले लेने पर आपका कौन सा फिगर बनने वाला है, तो आप बोल दोगे कि ये थीटा 90 डिग्री होने पर आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आयत। और उसका प्रूफ क्या है, तो सिंपल आप इसको निकालें यहाँ पर कि थीटा 90 डिग्री रखकर आप क्या निकालें, इसका एरिया निकालें, तो कैसे आएगा, एल इंटू बी क्या आएगा आपका साइन 90, और आपको पता है कि साइन 90 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, तो आप बता देंगे साइन 90 होता है 1, मीन्स क्या आएगा, सिंपल एल इंटू बी आ गया। और ये एल इंटू बी कहाँ पड़ा था, तो आप बता देंगे ये पड़ा था आयत में, कहाँ पर पड़ा था, आयत में। आयत का एरिया क्या होता था, लंबाई इंटू चौड़ाई, और वही आपको मिला है, मीन्स थीटा 90 डिग्री समांतर चतुर्भुज का अगर एक एंगल अगर आपने 90 डिग्री ले लिया है तो वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा आयत बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, आयत। और यही कंडीशन आपको जो है ध्यान में भी रखनी है कि इस तरीके से चीज़ें होती है, इस तरीके से चीज़ें रिलेट करते हैं। अगर आपको आयत का अगर एरिया निकालना है तो वो भी साइन रूल से ही निकलता है, जो आयत का आपने एरिया एल इंटू बी साइन थीटा, मीन्स एल इंटू बी पढ़ रहे हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो वो भी साइन रूल से ही आया एक्चुअली। बट वहाँ पर जो साइन थीटा है, मीन्स ये साइन थीटा की वैल्यू एंगल 90 डिग्री होने की वजह से क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, और वो बच जाता है एल इंटू बी। क्लियर हुआ होगा अब तक सारी चीज़ें आपको। तो इसका एरिया कैसे निकालना है, यहाँ से रेक्टेंगल का एरिया कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। और इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे बनाना है वो भी आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो इस पेज वाली सारी चीज़ें आपको अगर क्लियर है तो अब चलेंगे आप सेकेंड मेथड। व्हाट विल बी द सेकेंड मेथड, देन सेकेंड मेथड विल बी बेस्ड ऑन योर मेथड जो आप अभी तक करते आ रहे हो, ठीक है, जो आपने अभी तक किया है, कहाँ पर आपने जो स्क्वायर में किया है, जो रेक्टेंगल में किया है, वही आपके इस सेकेंड मेथड में लगना है। कि सेकेंड मेथड मीन्स आपको अगर एरिया निकालना है सिंपल किसी भी फिगर का, तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो आप बता देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ करके या लेंथ इंटू क्या करके, हाइट करके, ठीक है। मीन्स अगर ये जैसे आपका रेक्टेंगल है, ये जैसे आपका क्या है, आयत है, और इस आयत का अगर आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एल इंटू क्या कर देंगे, एच कर देंगे। ये एल है, ये ऊंचाई को ही क्या बोलते हैं, इसकी चौड़ाई भी बोलते हैं और ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो एल इंटू एच कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो सिंपल यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर इस सेकेंड मेथड में बताने वाला हूँ कि इसमें अगर आपको एरिया निकालना है इस मेथड से तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप समझने का ट्राई करें कि ये क्या है, एक क्या है, मैंने क्या लिया है, समांतर चतुर्भुज, ये क्या है, ए बी
सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली देखना है कि हाइट क्या होगी। अगर आपको पता है कि हाइट क्या होगी तो हाइट अगर आपको पता है तो आप निकाल लेंगे। सिंपल अगर हाइट पता है तो आप जो है एरिया भी निकाल लेंगे। तो हाइट कैसे निकालेंगे वो आप जो है समझने का ट्राई करें कि एक्चुअली हाइट होती क्या है। तो हाइट जो होती है कि किसी भी बेस पर एक जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, मीन्स एक परपेंडिकुलर लाइन, लंब रेखा, लंबवत रेखा, लंबवत रेखा को ही क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, आप ऊंचाई बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको हाइट निकालनी है तो हाइट सिंपल है कि ये जो अगर दोनों लाइन ली है ये दोनों पैरेलल लाइन है। एक्चुअली आपने ये भी चीज़ें पढ़ी होगी, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाई थी कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच की हाइट क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इनके बीच की जो हाइट है वो क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और वही आपको निकालनी है कि वो कांस्टेंट हाइट क्या है। तो वो आप कैसे निकालेंगे, वो आप सिंपल इस तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से आप क्या डाल दे, एक लंब डाल दे, इस पर क्या डाल दे, लंब। तो अगर ये लंब डाला है तो ये भी क्या होगा, लंब। यहाँ पर इस तरीके से ये भी हाइट होगी और ये भी क्या होगी, हाइट होगी। मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि अगर ये एच है तो ये भी एच होगा, ये भी एच होगा। क्यों होगा एच एच एच, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, आपकी ए बी और डी सी पैरेलल लाइन है। ये ए बी ले रहा हूँ मैं और ये डी सी ले रहा हूँ, ये दोनों पैरेलल लाइन है। और इनके बीच की अगर एक हाइट अगर एच है, मीन्स एक ऊंचाई अगर एच है, तो इसका मतलब ये है कि सारी ऊंचाई एच होगी, क्योंकि ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या बोलता है कि उनके बीच की ऊंचाई कभी भी जो होगी कम ज़्यादा नहीं होगी, एक कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये कन्फ्यूजन ना रखें कि यहाँ पर अगर एच है तो यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें होगी, वो नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही आपकी लाइनें चेंज होगी, जैसे आपकी पैरेलल लाइन आप चेंज करोगे कि ये क्या है, आपने यहाँ पर H1 ये H लिया है, ये H लिया था, बट एक मिनट के लिए मैं ये मानता हूँ कि मैं क्या ले रहा हूँ, आपका बेस ये ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने बेस क्या लिया है, आपका ये लिया है। इसको अगर मैं L लेता हूँ तो ये भी क्या होगा, L होगा। ये साइड अगर B ली है तो ये साइड भी क्या होगी, B होगी। तो L को, इस L लेंथ को बेस लेकर मैं इस तरीके से हाइट निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब इस लेंथ को मैं बेस लेकर भी हाइट निकाल सकता हूँ कि अगर मैंने बेस लिया है तो यहाँ पर हाइट कैसे निकलेगी। तो सिंपल इस तरीके से यहाँ पर आप क्या डाल दे, एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दे। पैरेलल क्या, एक लंबवत रेखा खींच दे, ठीक है। मीन्स इस बेस पर आप क्या खींच दे, एक लंबवत रेखा जो क्या कर रही हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो ये रेखा भी H1 इसको नाम दे और इसको क्या नाम दे रहा हूँ मैं, H2 नाम दे रहा हूँ। मीन्स यहाँ पर सिंपल क्या है, आप देखने का ट्राई करें कि अगर बेस मैंने L लिया है तो इस पर करस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो क्या है, H1 है। तो आप एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया सिंपल है, L इंटू क्या होता है, H होता है। तो आप एरिया निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है कि L इंटू H1 कर सकते हैं। अगर बेस L लिया है तो उसके पर करस्पॉन्डिंग हाइट लेनी है, वो क्या है, H1 है। यही बराबर होगा, क्योंकि आपका एक ही फिगर है, एक ही पैरेललोग्राम है। तो बेस अगर आपने B लिया है, बेस अगर B लिया है तो इसके ऊपर करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी H2। और ये क्या आएगा, दोनों इक्वल आएगा, क्योंकि एरिया क्या है, एक ही फिगर का एरिया निकाल रहे हो। जैसे इसी फिगर का एरिया निकाल रहे हो आप, तो ये साइड अगर आपको A दे रखी है, ये साइड आपको B दे रखी है, ये साइड आपको A दे रखी है, ये साइड आपको B दे रखी है। तो आप इन दोनों साइड का मल्टीपल करो या इन दोनों साइड का मल्टीपल करो, एरिया तो क्या आना है, इक्वल ही आना है, क्योंकि ये क्या है, फिगर एक ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ये बेस लिया है तो इस बेस पर आपको हमेशा इस बेस की करस्पॉन्डिंग हाइट लेनी है, और करस्पॉन्डिंग हाइट ऐसे खींची जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर भी इस तरीके से भी और करस्पॉन्डिंग हाइट खींच सकते हो। जैसे ये है, ये आपको दे रखा हो, जैसे आप ऐसे निकाल दें यहाँ पर, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ये ऐसे क्या, ऐसे आप यहाँ पर जो है करस्पॉन्डिंग हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि करस्पॉन्डिंग हाइट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, वही क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है, ठीक है। और अगर ये बेस है तो इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स को यहाँ पर मिला दे, ये बेस है तो इस बेस से इसके अपोजिट वर्टेक्स को मिला दे या अपोजिट लाइन को मिला दे, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, करस्पॉन्डिंग हाइट। तो L के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, H1, B के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, H2 है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि L1 इंटू H1 बराबर होगा B इंटू H2। मीन्स L1 नहीं है, L इंटू H1 है, ठीक है। तो B इंटू क्या होगा, H2 होगा। तो आपको यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल है कि जब एरिया निकालने की बात होती है, सिंपल एरिया निकालने की बात होती है, जैसे आपको ये दे दिया गया है, आपको ये कितना दे दिया गया है, मान लो ये 10 दिया हुआ है और ये 8 दी हुई है, या फिर ये छोड़ो, आपको H दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, 10 इंटू इसके ऊपर करस्पॉन्डिंग हाइट कितना आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एरिया कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। बट अगर आपको
ये बेस दे दिया जाए और इसके ऊपर ये हाइट दे दी जाए, तो वहाँ पर भी सिंपल है कि अगर ये बेस और ये हाइट दिया हुआ है तो भी एरिया आपका कितना आना है, 80 ही आना है। तो इस तरीके से सेट होगा कि एरिया 80 आएगा, ठीक है। अब वो कैसे सेट होगा, वहाँ पर क्या कंडीशन होगी, तो वहाँ पर कंडीशन ये होगी कि आपका अगर एल और बी दे रखा है, एल और बी दे रखा है, मीन्स अगर आपको लेंथ का दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, तो लेंथ का अगर रेशियो लेंगे कि एल बटे बी करेंगे आप, तो वो जस्ट होता है H2/H1। मीन्स जो लेंथ का रेशियो होता है वो हाइट के रेशियो के जस्ट उल्टा होता है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे क्या बोल रहे हो ये मैं हमें समझाओ कि क्या मैंने बोला है। तो ये आप समझने का ट्राई करें कि ये मैंने लिया है, ये एल 10 ले रहा हूँ, बी कितना ले रहा हूँ मैं 8 ले रहा हूँ, ठीक है। मीन्स मैंने लेंथ का रेशियो क्या लिया है 10 से 8, कि ये लेंथ 10 ली है, ये कितनी ली है 8 ली है। तो करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो देखिए आप, जस्ट इसका उल्टा ही आएगा। रेशियो अगर लेंगे तो रेशियो कितना आएगा, रेशियो आप लेंगे तो रेशियो आएगा आपका L/B कितना आएगा आपका 10/8 आएगा, और H2/H1 कितना आएगा आपका, H2/H1 कितना आएगा, तो वो होगा आपका 10/8, ठीक है। क्योंकि एल और बी की मैंने जस्ट वैल्यू रखी है यहाँ पर इस फॉर्मूले से। ये क्या है, दोनों के एरिया इक्वल किए हैं, वहाँ से मैंने ये कॉन्सेप्ट निकाला है L/B बराबर H2/H1, और यहाँ पर L और B की अगर वैल्यू रखी तो आपका अगर H1/H2 निकालोगे, H1/H2 निकालोगे तो जस्ट इसका उल्टा करें, वो कितना होगा 8/10। मीन्स अगर यहाँ पर आप देखने का ट्राई करें कि अगर आपकी लेंथ अगर 10 है, लेंथ अगर 10 है तो उसके ऊपर करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी 8 होगी, जो मैंने अभी ली थी आपको समझाई थी, ठीक है। क्योंकि लेंथ का अगर रेशियो 10 से 8 है, लेंथ का रेशियो 10 से 8 है, तो हाइट का रेशियो 8 से 10 आ रहा है, ठीक है। ये L/B मैंने 10 से 8 लिया था, तो आपने H1/H2 कितना निकाला 8/10। जस्ट क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। आप यहाँ पर समझने का ट्राई करें, ठीक है। मैं आपको बताता भी हूँ कैसे उल्टा हो रहा है कि H1 करस्पॉन्डिंग आपकी लेंथ अगर L1 LB मीन्स L और B है, तो H1 H2 कितना आ रहा है 8 और 10। H1 कितना आया 8 और H2 कितना आया आपका 10 आया, ठीक है। H2 कितना आया 10 आया। अब इनको गौर से देखें, ये भूल जाए और इनको गौर से देखने का ट्राई करें आप इनको, कि ये 8 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 8 है। इनको देखने का ट्राई करें कि जब भी आपने लेंथ अगर 10 ली है, हाइट अगर 8 ली है, मीन्स अगर लेंथ 10 है तो हाइट उसके ऊपर करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी होगी 8 होगी, क्योंकि ये आपने अभी जो है थोड़ी देर पहले निकाला है। तो ये कितना आ रहा है, यहाँ से एरिया आ रहा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। फिर आपने अगर लेंथ मीन्स यहाँ पर देखिए कि अगर आपने बेस जो है, लेंथ क्या है मीन्स बेस अगर आपने बेस अगर 8 लिया है, ये जो है यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा 8 ही आएगा। तो बेस अगर 8 लिया है तो उसके ऊपर करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी आएगी, तो आप बोलोगे हाइट आएगी कितनी 10, हाइट कितनी आएगी 10। मीन्स अगर बेस अगर आप कितना ले रहे हैं 8 ले रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी आएगी 10। तो आप देखेंगे कि अगर लेंथ 10 है तो हाइट 8 है, लेंथ अगर 8 है तो हाइट 10 है। मीन्स इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। मीन्स अगर लेंथ बड़ी है तो हाइट छोटी है, हाइट छोटी है तो लेंथ बड़ी है, सिंपल ये है। आपको जस्ट क्या याद रखना है, ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी होती है जो मैंने ट्राइंगल में भी बताई थी कि ट्राइंगल में जो साइड्स का रेशो होता है वो हाइट के रेशो के जस्ट उल्टा होता है। वही यहाँ पर लग रहा है कि जो साइड्स का रेशो है वो हाइट के रेशो के जस्ट क्या है, उल्टा है। तो ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, क्योंकि एरिया तो आप निकाल ही लोगे L इंटू H1 करके। अगर L और H दोनों दिया हुआ है तो आप निकाल लोगे, और H भी किसी न किसी तरीके से जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अगर दे रखी होगी प्रॉपर्टी तो वहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। बट ये चीज़ें आपको समझनी है कि क्या क्या यहाँ पर मेथड्स होते हैं, क्या क्या आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये सारी आपको समझ में आई होगी जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। ये 5 पेज का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पैरेललोग्राम का पूरा इसमें ज्योमेट्री भी आ जाती है और इसका मेंसुरेशन भी आ जाता है, ठीक है। मेंसुरेशन ये यहाँ से ही मेंसुरेशन आपका स्टार्ट होता है, इसमें ये वाला पोर्शन जो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने, और फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें आपको समझना है, मैंने आपको अभी तक जितना भी जो पढ़ाया है उसमें मैंने आपको बहुत सारी थ्योरम बताई है, तो उन थ्योरम को एक बार आप रिवाइज कर ले, क्योंकि वो सारी थ्योरम भी यहाँ पर पैरेललोग्राम में लगनी है। और वो कौन सी थी, तो पहली कंडीशन ये थी कि जब भी आप क्या ले रहे हैं, एक चतुर्भुज ले रहे हैं, कोई सा भी चतुर्भुज ले, एक स्केल एंड क्वाड्रिलेटरल। स्केल एंड क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये है कि वो इन पांचों में से कुछ भी नहीं है, ना ही स्क्वायर है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ही पैरेललोग्राम है, ना ही आपका ट्रिपेजियम है, ना ही रोम्बस है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट कोई सा भी चतुर्भुज ले रहे हैं, तो इसमें जब इनके क्या मिलाते हैं, आप इनके डायगोनल को मिलाते हैं, तो इस तरीके से 4 एरिया में डिवाइड होता है। और ये ए है, ये बी है, ये एक्स है, ये वाई है। तो मैंने आपको समझाया था अच्छे से, जिस दिन पहले दिन पढ़ाया था, क्या बताया था कि ए इंटू बी बराबर क्या होता है, एक्स इंटू वाई होता है। क्या होता है, ए इंटू बी बराबर एक्स इंटू वाई आता है आपका। मीन्स ये वाला पोर्शन इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, ये आएगा, मीन्स बराबर आएगा, ठीक है।
तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, और कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से पहले लेक्चर में डिस्कस की है। स्क्वायर वाला अगर पहला लेक्चर देखेंगे तो इसका प्रूफ वहाँ पर आपको मैंने बता रखा है, और प्रूफ के साथ मैंने क्वेश्चन भी समझाया था किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, बट आपको अभी ये याद रखना है। फिर सेकेंड मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका एक पैरेललोग्राम है, बट मैंने पैरेललोग्राम में नहीं समझाया आपको, यहाँ पर अभी समझाता हूँ। ये चीज़ें मैंने कहाँ बताई आपको, स्क्वायर और रेक्टेंगल में बताई है। तो इसमें कैसे यूज़ करनी है वो आप समझे कि ये अगर एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें अगर एक पॉइंट P ले रहा हूँ मैं, रेंडम कोई सा भी पॉइंट P ले रहा हूँ, तो इसको अगर इस तरीके से मिलाते हो आप यहाँ से इसके वर्टेक्स से, तो वर्टेक्स से मिलाने पर आपको क्या मिलेंगे, 4 एरिया मिलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये A ले रहा हूँ, ये B ले रहा हूँ, ये X ले रहा हूँ, ये Y ले रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि A + B = X + Y बराबर क्या होगा, पूरे पैरेललोग्राम ABCD का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। इसको नाम दे दें आप ABCD। ये समझ में नहीं आएगा तो मैं समझाता हूँ आपको कि जब मैंने रेक्टेंगल पढ़ाया था तो रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक रैंडम पॉइंट P लिया और इसको इस वर्टेक्स से मिलाया, तो यहाँ पर A B X Y ये 4 जो एरिया बन रहे हैं आपके, इन एरिया को इस तरीके से लिख सकते हो, और वो क्या होगा कि A + B जितना होगा उतना ही X + Y होगा। यहाँ पर आप समझे कि जितना A + B होगा उतना ही X + Y होगा, और इन पूरों को जैसे A + B अगर आपको निकालना है तो पूरा जो आपका क्या है, पूरा ये जो आपका समांतर चतुर्भुज है इसका क्या कर दे, आधा कर दे, या X + Y निकालना है तो पूरे समांतर चतुर्भुज का आप आधा कर दे, ठीक है। अब ये जो है प्रॉपर्टी मैं इनको विद प्रूफ आपको बता चुका हूँ रेक्टेंगल और स्क्वायर में, तो वहाँ पर मैंने डायरेक्ट बोला था कि ये आप पैरेललोग्राम में लगा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपने वहाँ पर विद द प्रूफ समझी है, बट यहाँ पर आप समझ ले कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है और आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसमें आप अगर एक पॉइंट P ले रहे हैं रैंडम वही, तो यहाँ पर इसके अगर मिड पॉइंट से मिलाते हैं, तो मिड पॉइंट से अगर मिलाते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने मिड पॉइंट लिए, तो यहाँ पर भी 4 एरिया बनेंगे, ये A ये B ये X ये Y। तो सिंपल है, इसके जैसी ही कंडीशन है जो आपने यहाँ समझी थी कि A + B बराबर क्या होगा, X + Y बराबर क्या होगा, 1/2 पैरेललोग्राम ABCD। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले लेक्चर देखें, सिंपल, क्योंकि जो है आपको डबल तो है, मैं आपको सारा प्रूफ करके नहीं बता सकता। तो ये जो होगा इस तरीके की कंडीशन बनती है कि अगर मिड पॉइंट को भी मिलाओ तो भी यही कंडीशन बनेगी, और इसके वर्टेक्स से भी मिलाओ तो भी यही कंडीशन बनेगी, ठीक है। फिर आपकी जो है मैंने क्या चीज़ें पढ़ी थी कि अगर इस तरीके से एक पैरेललोग्राम ले रहे हो आप, और इसमें आप क्या कर रहे हो, एक पॉइंट यहाँ पर P लिया है और इस पॉइंट को आपने इसके विपरीत वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया है, ठीक है। तो ये जो आपका एरिया बनेगा यहाँ पर, ये वाला जो आपका एरिया बनने वाला है, ये वाला जो एरिया आएगा आपका, ये जो एरिया मैंने यहाँ पर मार्क किया है, ये एरिया और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसमें क्या रिलेशन होगा, तो इसमें आप बता सकते हैं कि सिंपल ये क्या बन रहा है, एक क्या बन रहा है, या आप बता दोगे कि ये बन रहा है एक ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का त्रिभुज, इसको नाम दे देता हूँ ABCD। तो इस त्रिभुज ABP का जो एरिया आएगा, ABP का एरिया क्या होता है, 1/2 पैरेललोग्राम ABCD का आधा होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम ABCD का क्या होता है, आधा होता है, और ये भी प्रूफ करके मैंने आपको रेक्टेंगल में बताया है, ठीक है, कि इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा कि पूरे का एरिया मान लो अगर 100 सेंटीमीटर² है, तो इसका कितना आएगा, 50 आएगा, और इन दोनों का सम भी फिर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 50 है तो ये दोनों भी कितना बचे होंगे, 50 ही बचे होंगे। और यहाँ पर ये कंडीशन इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे कि आप एक पॉइंट P यहाँ ले लें और इसको इस वर्टेक्स से ऐसे मिला दें, ठीक है। तो दोनों ही आपकी कंडीशन सही है कि फिर इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। तो ये सारी कंडीशन मैंने आपको समझाई है, और आपको सारी कंडीशन मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि याद होगी, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको जो है इससे एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प होने वाली है, डायरेक्ट थ्योरम से, इन वाली थ्योरम से, ठीक है। तो जो है आपका पैरेललोग्राम खत्म हो गया है। मैं जो है आपको इनके क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, मैं आपको क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल के जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो वो भी करूँगा, बट सारी प्रॉपर्टी आप समझ लेंगे, उसके बाद जो है मैं इनके क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है आपका क्या स्टार्ट करूँगा, रोम्बस, समचतुर्भुज, तो उसको आप पढ़ने के लिए रेडी रहें। उसके पहले आपने जो भी ये नहीं समझा है, आपको कहीं समझ में नहीं आया है, तो आप पहली कंडीशन मेरे को बता सकते हैं, वरना आप इन वीडियोज़ को रिपीट करके देखें ताकि आपको सारी चीज़ें जो रहे क्लियर रहे, ठीक है। तो आपके जितने फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं जो इस सब्जेक्ट में उनके सिलेबस में मैथ्स हैं, तो उनके साथ जो है क्या करने का ट्राई करें, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का ट्राई करें, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे होंगे जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, और जो है हमें इसी तरीके से कांस्टेंट जो है आप सपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।